एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन आज एक ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। ये दोपहर का समय हो चुका है, 1 बज रहा है और हम लोग अभी खाना खा के जस्ट फुर्सत हुए हैं। सो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी राम सोया नहीं है, राम दूसरे वाले रूम में है। एक्चुअली आज अभी सुबह 10 बजे के लगभग बारिश हो गई थी और फिर लाइट नहीं आ रही है सुबह से। तो इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है कि आपको क्या ही बताऊँ मैं, मतलब वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। तो अभी इस रूम में राम, श्रद्धा है और मैं अभी जस्ट मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। अभी आपको राम से भी मिलवा दूं। सैटरडे संडे यहाँ पर होता है लॉकडाउन, तो आज लॉकडाउन को राम से मिलवा दूं। और इस रूम में हम सेटअप बनाने वाले हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है। अभी जो रिसेंटली आप सचिप्रा व्लॉग्स, सचिप्रा पांडे वाले में जो आप बैकग्राउंड देखते हो वो ये सेटअप है। एंड अभी आपको राम से भी मिलवा देते हैं। राम हाय बोल दो, हाय गाइस बोल दो। आज ये मतलब सुबह से जिद कर रहा है, सबको परेशान कर दिया, मुझे भी, श्रद्धा को भी, इनको भी। हम तीनों इरिटेट हो गए आज इससे। इतना परेशान कर रहा है, इतना जिद कर रहा है। देखिए, चाहे गर्मी की वजह से कर रहा हो या जिसकी वजह से। देना हाय गाइस नहीं बोलोगे? हाय गाइस नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? बोल दो। ये आप लोगों से एक बात भी करनी है, वो व्लॉग आगे जाके वो बात अभी आगे जाके आप लोगों को बता दूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं अपने नए चैनल की में इतना ज़्यादा लग जाऊँ, इतना उसमें कंटेंट देने के चक्कर में कहीं मैं अपने पुरान जो मेरा मेन चैनल है उस पर ही कंटेंट ना दे पाऊँ। तो व्लॉगिंग, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना व्लॉग करने की, मेनली मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने की आदत है। अभी व्लॉगिंग की मुझे आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या होता है ना कि मैं व्लॉग करना भूल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। जब मेरा आधा से ज़्यादा काम हो जाता है या फिर जब मैं जस्ट आती हूँ कि आज पहले आदत होती ना कि हाँ भाई अपलोडेड वीडियो है, एडिटिंग हो गई है। अब ये नहीं याद रहता है कि वो अपलोडेड वीडियो दूसरे चैनल के लिए है, मेन चैनल के लिए कोई भी वीडियो नहीं है। सो अभी मैं आदत डालूंगी, आप लोग मुझे याद दिला दिया करो कि दी ब्लॉग कर दीजिए। ओके, सो या एंड आई डोंट नो आप लोगों को हमारी डे टू डे लाइफ पसंद आ रही होगी कि नहीं पसंद आ रही, क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइफ होती है, बहुत सिंपल से वीडियोस होते हैं मेरे। कुछ ऐसा हाईटेक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसा भी मैं रियल हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एंड आप लोग मेरे इंस्पायर्ड मेकअप इस टाइम पे कर रहे हो, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड 2 लोगों ने मेरा इंस्पायर्ड मेकअप किया है, सो उसको मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सो अगर आप इसी तरह मेरा इंस्पायर्ड मेकअप करते हो भाई, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर टैग करोगे, डीएम करोगे ना, तो मैं आपका इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और कम्युनिटी में पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्टोरी वगैरह में मैं शेयर कर दिया करूँगी। तो आप लोग मुझे अपनी पिक्चर्स या वीडियोस जो भी है तो उसका मतलब आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करिए, ताकि मैं डायरेक्ट आपके, मुझे खोजना ना पड़े, क्योंकि फिर मुझे ढूंढना पड़ता है आप लोगों के चैनल में जाके, वो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दिया करिए। सुनीता पांडे और वैष्णवी स्टाइल है आई थिंक, उन्होंने 2 लोगों ने मेकअप रिक्रिएट किया है। सो मैंने उनका लगाया। जो नए नए क्रिएटर हैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा एडिटिंग, थंबनेल, लाइटिंग, इस पे ध्यान दिया करिए। आपके पास अगर लाइट नहीं है इट्स ओके, आप खिड़की के सामने बैठ के बना सकते हैं। आपका जो गेट होता है, जैसे रूम का गेट है, इसके सामने बैठ के बना सकते हैं। जब मेरे पास नहीं था मैं इसी तरह बनाती थी। तो क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ देखे हैं कुछ लोगों के, तो उसमें ना लाइटिंग का इशू रहता है, और तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दैट्स इट, ये मेरा सजेशन है आप लोग। नंगू? कौन नंगू है? रमिया नंगू है? अरे नंगू कहाँ हो आप? तो पैंट पहने हो, केवल ऊपर नहीं पहने हो बनियान। तो नंगू है? कौन अच्छा नंगू है तो नहीं दिखाएं? राम भैया नंगू है तो नहीं दिखाएं? नहीं दिखाओ। अरे तुम बड़े शर्मा रहे हो, नहीं दिखाएंगे, चलो ठीक है। ठीक है, शम्मू बन रहा है, चल रहा है पंखा। तो ऊपर पंखे में ना हम लोगों का दिख रहा है इमेज। तो राम भैया बोल रहे हैं पंखा चल रहा है, तो बोल रहा है अरे राम भैया घूम रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये इधर हम लोग दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखो दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखना, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो राम भैया क्या हो रहा है? राम भैया यहाँ पे राम भैया घूम रहा है। हम लोग इतने फुर्सत है, हमारे पास इतना काम है कि हम लोग बैठ के अपने आप को घूमता देख रहे हैं। क्यों राम भैया? और हम लोग पास कोई काम धाम नहीं है ना? अरे तो कोई काम धाम ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई? चलो हटो, छोड़ो इधर। अच्छा अपना नाम बताओ, नाम बताओ अपना। राम भैया नाम है। मम्मा का क्या नाम है? मम्मा का नाम है क्या? नाम है पापा का? और आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप?
ये तुम्हारे दांत कैसे हैं? नहीं, इसके दांतों में देखो कितना गैप है, हर एक दांत में इसके गैप है। क्यों? तो करो फिर। ये भगवान इतना खतरनाक काम करता है थप्पड़ मारते हुए। तैयारी करोगे? करो। तुम्हारी तो तेरी तो तेरी तो राम भैया। चलो हम तुमको सुला दे, नहीं तो तुम इसी तरह करते रहोगे। चलो ओके गाइस, इसको सुला दूं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एक नंबर के। गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। थोड़ी देर सो पाई, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी थी और फिर अगेन लाइट चली गई थी। एक वीडियो में मैं कितनी बार बोलती हूँ कि लाइट चली गई थी। मुझे लगता है ये लाइट का जाना मुझे हॉन्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, कि सोच रही हूँ अंदर जा कर के काढ़ा बना देती हूँ। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, और मेरे कैमरे में कितना प्रिटी आ रहा है यार। मतलब सारा बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, केवल ये फ़ोन ये फ्लावर बहुत सुंदर आ रहा है। देखो यार, आप लोग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करना, ठीक है। एक एक्चुअली बात भी करनी है, और अभी सब लोग सो रहे हैं तो अच्छा मौसम भी है, चलो मैं बात कर ही लेती हूँ। आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। सो हमारे घर के पीछे 2-3 घर छोड़ के एक मतलब है अंकल हैं। सो उनको कोरोना हुआ, और उसके चलते फिर उनकी वाइफ को भी हो गया है। उसके वजह से हमारा पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है। सो कोई तो जा नहीं रहा था, लेकिन इतने पास हमारे जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। इनफैक्ट कोई भी नहीं सोचता है कि उसके इतने पास आ जाएगा। मतलब मेरे घर के जस्ट 2 या 3 घर मेरे, अगर मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊँ तो मुझे वो घर दिखेगा। सो हमारा पूरा एरिया सीज़ कर दिया गया है। और मेरे घर के बगल वाली गली मतलब ये पूरा एरिया, अगर ये घर है तो ऐसे पूरा एरिया वहाँ का सीज़ कर दिया गया है। और वो घर तो खैर सीज़ है ही है। तो उन अंकल आंटी को हुआ है और वो उनको शिफ्ट कर दिया गया है अब हॉस्पिटल में। तो मेरे घर के जस्ट सामने 3 से 4 पुलिस वाले ऑल द टाइम बैठे हुए हैं, और मेरे घर के जस्ट बगल में इस तरफ 2 पुलिस वाले हैं और इस तरफ 2 पुलिस वाले हैं, पीछे हैं और आगे हैं। मतलब जहाँ से भी गलियाँ शुरू हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पता चला ना, तो हम लोग मतलब यकीन ही नहीं कर पाए कि यहाँ जो है वो अब हर एक जगह, मतलब छोटे से छोटे गाँव और शहर में पहुँच रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में था, लेकिन अब हर जगह पहुँच रहा है। और हम लोग हर तरह की सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र, मास्क एंड मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। मैं राम तो कहीं पे भी नहीं निकलता। राम को तो बिल्कुल ही हम कहीं लेकर के नहीं जाते हैं। उसको जब भी होना होता है हम छत पे घुमा देते हैं उसको, बाकी हम उसे कहीं लेके नहीं जाते हैं। एंड वो भी बच्चा इरिटेट होता है, बट क्या करें, हम उसको किसी तरह संभालते हैं। सो ऐसा मतलब पहली बार मैंने देखा है कि हमारा पूरा एरिया सीज़ कर दिया गया है। पुलिस वाले बैठे हुए हैं, अगर कोई निकल रहा है तो उसको रोक कर के पूछ रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों जा रहे हैं। जैसे कि हमको पानी लेने जाना पड़ता है, तो पानी लेने के लिए भी आपको मास्क, ग्लव्स वगैरह सब कुछ लेना है, और मतलब आपको कहीं निकलने ही नहीं दे रहे हैं। मेन चीज़ ये है, निकलने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें एक प्लस पॉइंट ये कि हमारी जो गली है, मतलब मेरे घर के सामने से जो गली गई हुई है वो सीज़ नहीं हुई है। मेरे घर के पीछे वाली गलियाँ, बगल वाली गलियाँ, इधर वाली गलियाँ वो सीज़ हो गई हैं। अचंभा और आश्चर्य जिस बात से लगा वो ये कि लोग इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। अभी जहाँ पे सीज़ किया हुआ है, पुलिस वाले हैं, 24 घंटे बैठते हैं, नो डाउट्स वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। हमने अगर उनको पानी भी, मैंने हस्बैंड से बोला, उनसे पुलिस वालों से पूछा कि आपको पानी वगैरह, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपने घर में रहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना पानी वगैरह लेके आते हैं। सो वो अपनी ड्यूटी पूरी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना लोग मान नहीं रहे हैं। जो बैठे हैं वो, हमारे जो सामने बैठे हैं वो तो बुज़ुर्ग भी हैं, मतलब उनकी कोई एज नहीं है ऐसी कि यंग एज के, वो बुज़ुर्ग हैं, फिर भी वो ऑन द स्पॉट बैठे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, धूप है तो भी पेड़ के नीचे बैठ के किसी तरह अपना टाइम काट रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को मैं देख रही हूँ कि जैसे देखते हैं, अगर पुलिस वाले इधर उधर टॉयलेट वगैरह के लिए चले जाते हैं, सो लोग जो बैरियर लगे हैं उसके नीचे से निकल रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं। सो इसीलिए जो है ये कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि हम और आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। कोरोना कोई वैसा बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बी हेल्दी।
अगर आप घर से बाहर निकलते हो ज़रूरत की वजह लिए, आपको जैसे कि सचिन और श्रद्धा ही अभी 2 दिन पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया था, गए थे लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ गए थे। आपने किसी को टच नहीं करना, आना है तो सीधे आपने अपने कपड़े चेंज करने, हैंड वॉश करना है, नहाना है। और आप अगर गर्म पानी और काढ़ा पीते हो तो अगर आपको कोरोना होता भी है तो भी वो आप इससे उसको हटा सकते हो। ये मैं नहीं बोल रही, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ है और जो लोग आए हैं रिकवरी करके, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, वो यही बताते हैं कि आपको हॉस्पिटल में भी क्वारंटीन में रखा जाता है, आपको विटामिन की टेबलेट्स दी जाती है, क्योंकि इसकी तो कोई दवा ही नहीं है। जब दवा नहीं है तो वो आपका इलाज किस चीज़ का करेंगे। आपको आपकी बॉडी खुद इससे लड़ती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखोगे, आप इम्यूनिटी रखोगे। अपनी इम्यूनिटी कैसे आती है, अच्छा खाओ और आप काढ़ा और गर्म पानी, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप नहीं पी रहे हो, देन आप बहुत गलत कर रहे हो। अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, अपने फैमिली के साथ भी गलत करो जिसके साथ आप रह रहे हो, ठीक है। तो यही बात है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब्ड हैं। डर है एक मन में, और किसी और कुछ नहीं, डिस्टर्ब कुछ नहीं है, बट एक डर है कि हाँ भाई, हमको फ़ोन करके लोग पूछ रहे हैं कि अरे आपके मोहल्ले में तो कोरोना निकला है। अब हर टाइप का आदमी है, अब सब्जियां भी घर पे आती हैं, फल भी आते हैं। आप इसको कब तक कैसे भी करोगे, आप इसको अगर इसको होना होगा तो आप इसे रोक नहीं सकते। बस आप इतना कर सकते हो कि आप अपनी सेफ्टी रख सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हो। सो उसी वजह से थोड़ा सा हम लोग, मैं और सचिन, काफ़ी परेशान थे कि यार अब क्या होगा, यार अब कैसे करेंगे, यार सामान कुछ ख़त्म होगा कुछ। तो फिर ये हुआ, डिसाइड हुआ कि नहीं, डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो ये हमको मेंटली टॉर्चर ज़्यादा करता है, फिज़िकली कम। तो अगर हम डरेंगे तो हम और डरते रहेंगे। तो इसलिए जो भी होगा देखा जाएगा, और हम अगर अपनी सेफ्टी रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। पीते हैं और गर्म पानी मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं। रात में हम लोग पहले बॉर्नवीटा डाल के दूध पीते थे, लेकिन अब हम लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हो तो आप इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हो। हम लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर कोई फाइनेंशियली भी इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है। सो पैसे को जितना ज़्यादा हो सके सेव करके रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की सिचुएशन कैसे होने वाली भाई। हमें नहीं पता कि हमारी नौकरी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। एक बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर के हैं, हमें नहीं पता कि मेरे हस्बैंड स्कूल टीचर हैं, स्कूल्स वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं। तो आपको भी प्राइवेट सेक्टर कब तक पैसा देगा इस तरह से, कब तक सैलरी प्रोवाइड कराएगा, जब उसके पास ही एडमिशन नहीं आएंगे सो कैसे। तो इसीलिए वही, किसी की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास एक कमेंट भी आज आया था कि जिसको पैसे की ज़रूरत हो मेरे पास आ जाओ, ये वो फलान ढिकान। तो लोग, मैं जानती हूँ कि आपकी मजबूरी का, आपकी प्रॉब्लम्स का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में जब भी कैमरा उठाती हूँ, हंसते उठाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। रोना आ भी रहा होता है, बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर कभी कभी रो भी देती हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं जो हूँ रियल हूँ आप लोगों के सामने, मैं फेक चीज़ें करती ही नहीं हूँ। तो होते हैं कुछ लोग, ठीक है, इट्स ओके, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपना परिवार चला रही हूँ, और मुझसे जितना पड़ेगा मैं उतनी मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे मिटना भी पड़ेगा अपने परिवार के लिए, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। यही बात मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और उसी वजह से मैं थोड़ी टेंस्ड भी हूँ। एक बात नहीं है गाइस, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम लाइफ में चल रही हैं, आप समझ सकते होगे। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी परेशान हैं हम दोनों, मैं और सचिन काफ़ी परेशान हैं। लेकिन ठीक है, पार्ट है ये लाइफ का। अगर कभी कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी कभी गम भी आता है, बट इट्स ओके। सो चलिए अब चलते हैं, बना लेते हैं काढ़ा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है, आप समझ लो इसमें 1.5 गिलास पानी है। 5 से 6 लौंग डाले हैं, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च है, सौंफ है, अजवाइन है, और इसमें अब मैं अदरक डाल रही हूँ। तो ये अदरक को, इतना अदरक और भी है, ये इतना अदरक कूट के इसको डालूंगी, और इसमें थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, ताकि ये कड़वा ना लगे, थोड़ा सा गुड़ डालूंगी। सो गाइस, ये देखो, अब हमने इसको रख दिया उबलने के लिए, वो उधर पे डाल दिया गुड़। और इस फ्लेम में आपको एकदम छोटी सी धीमी सी आंच में इसको पकाना है। सो अब बस इसके खोलने का वेट करेंगे, जब ये इसकी क्वांटिटी का हाफ काढ़ा बन रहा है। और अब हम लोग जाते हैं, काढ़े को पीते हैं, और ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।